नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के बारे में। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का तात्पर्य क्या होता है? ऐसे कार्यक्रम या योजनाएं जिसे सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। किसके लिए? कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, जिन्हें जरूरत है सपोर्ट की। किसके सपोर्ट की? सरकारों के सपोर्ट की, उनके कल्याण और उत्थान के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन योजनाओं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनरेगा योजना के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, योजनाओं के नाम और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो हर एक योजना का ईयर पूछा जाता है कि कौन से ईयर में ये आया। दूसरी चीज, इसके उद्देश्य क्या थे। तीसरी चीज, इससे कौन कौन से लोगों को लाभ हुआ, मतलब मेनली इस योजना का या किसी भी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि किन वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाया जाए या उनका कल्याण किया जाए। तो यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसा कि लिखा हुआ है मनरेगा योजना के बारे में, इसका पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये लागू हुआ था 2006 में। 2005 में ये बिल पास हो गया था संसद से। इसका उद्देश्य क्या था? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के, वहां पे जो गरीब परिवार हैं उनको, मीन्स मजदूर परिवार को रोजगार की गारंटी प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवारों को साल में 365 दिन साल में होते हैं, उसमें से 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। लाभार्थी कौन होंगे? चूंकि ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए ये योजना बनाई गई थी, तो इसके लाभार्थी ग्रामीण गरीब परिवार हैं। तो मुख्य लाभ किन्हें हुआ? मजदूरी करने वाले लोगों को मजदूरी का कानूनी अधिकार उन्हें मिला। दूसरी चीज, उन्हें रोजगार की गारंटी मिली। दूसरी योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं, पीएम आवास योजना। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का घर देना। पीएम आवास योजना में भी दो तरह की योजनाएं थी, एक पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम आवास योजना शहरी। शहरी क्षेत्रों में कुछ पैसे दे लोगों को उनके आवास संबंधी सुविधा प्रदान करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो झोपड़ियां हैं या कच्चे मकान हैं उनको पक्का कर देने का उद्देश्य रखा गया था। लाभार्थी कौन थे? शहरी और ग्रामीण गरीब। जैसा कि हमने बात करी, ये दोनों ही क्षेत्रों के लिए किए गए थे, शहरी और ग्रामीण। तो जहाँ पे भी गरीब परिवार थे उनको पक्का घर मिले। जिनके पास जमीनें हैं पर उनको अच्छा घर बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं, या जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं, ऐसे कच्चे घर में रहने वाले परिवारों को इससे लाभ मिले। अगर हम बात करें इस योजना के फायदे की, मुख्य लाभ क्या हुए इस योजना की, तो देखो, सबसे पहले घर निर्माण में सरकार की तरफ से सब्सिडी दी गई फैमिलीज को। दूसरी चीज क्या थी कि महिलाओं के लिए ये योजना काफी ज्यादा फायदेमंद रही। क्यों? क्योंकि महिलाओं को मालिकाना हक में प्राथमिकता दी जा रही थी पुरुषों की तुलना में। और नेक्स्ट योजना है मिड डे मील योजना। मिड डे मील स्कीम की शुरुआत 1995 में करी गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार यानी पोषण युक्त भोजन प्रदान करना, और साथ ही साथ इन्हीं भोजन के जरिए स्कूल में जो नामांकन है उनकी संख्या बढ़ाना। देखो, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन देना इस योजना का उद्देश्य था। मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन। दूसरी चीज, लाभार्थियों की अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से 8, क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को ये सुविधाएं प्रदान करी जाती थी कि अगर वो स्कूल में आए हैं तो उन्हें खाना खाने के लिए घर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें स्कूल में ही पौष्टिक आहार दे दिया जाएगा। वो वहाँ पे भोजन करें और अपनी पूरी पढ़ाई पे फोकस करें, और दोपहर के बाद की जो क्लासेस होती हैं उनको भी अटेंड करें। क्योंकि 1995 के पहले देखा गया था कि बच्चे स्कूल आते तो थे, अटेंडेंस होती थी, स्टार्टिंग के कुछ पीरियड्स वो अटेंड करते थे, बट दोपहर का भोजन करने जब वो घर जाते थे तो फिर उसमें से सारे बच्चे वापस नहीं आते थे। मतलब कुछ घर पे ही रह गए या घर के कामों के लिए उन्हें रुकना पड़ गया, जो भी रीज़न है। तो इस कारण इस योजना को चलाया गया था, और इसका मुख्य लाभ क्या था कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया गया था, उनके पोषण में सुधार करना, साथ ही साथ स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना। मतलब दोपहर के बाद की जो शिक्षा प्रक्रिया है वो बाधित ना हो सिर्फ भोजन के अभाव में। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी योजना, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इस योजना की शुरुआत 1975 में हुई थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों, गर्भवती महिलाओं
धात्री माताएं मीन्स स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। मीन्स आंगनवाड़ी योजना मेनली प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद की महिलाओं के लिए लाई गई थी, जिसके जरिए महिलाओं के स्वास्थ्य में तथा नवजात बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके, क्योंकि बाल मृत्यु दर को घटाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। कई बच्चों की मृत्यु उनके जन्म के दौरान या जन्म के कुछ मंथ बाद होने लगी थी। तो आंगनवाड़ी योजना को लाया गया और इस योजना का लाभ जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे तथा गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला यानी जो फीडिंग कराती हैं बच्चों को, या जो प्रेग्नेंट हैं, या जो बच्चे हो चुके हैं, या जो बच्चे 6 वर्ष तक के नहीं हुए हैं अभी, ये मुख्य लाभार्थी रहे इस योजना के। और इस योजना का मुख्य लाभ क्या था? गर्भवती महिलाओं प्लस बच्चों को पोषण प्रदान करना, टीकाकरण समय अनुसार देना, साथ ही साथ स्वास्थ्य की जांच करवाना और प्री स्कूल शिक्षा मतलब किंडरगार्टन वाली जो एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत बच्चों को प्रदान करी जाती थी। अब हम बात कर लेते हैं अगले समाज कल्याण योजना के बारे में, जो कि है बालिका समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत 1997 में करी गई थी और बालिका समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बालिकाओं के जन्म, शिक्षा और विवाह को बढ़ावा देना। जैसा कि आप जानते हो, गरीब परिवारों में बेटियों का जन्म बहुत ज़्यादा अच्छा लोग नहीं मानते हैं। एक तो उनकी पढ़ाई में उतनी ज़्यादा खर्चे लगेंगे, दूसरी चीज़ पढ़ाई होने के बाद भी वो दूसरे के घर चली जाएंगी, तो उनके शादी में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बेटियां वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगी, वो तो किसी और के घर चली जाएंगी, पुत्र होना आवश्यक है। इस तरह की जो विचारधारा है या इस तरह के समाज की जो व्यवस्था है, इस कारण भ्रूण हत्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, लिंग जांच करवा के कि बेटी है या बेटा है गर्भ में पल रहा, अगर बेटी है तो बच्चा गिरा दो। या कई बार बेटियों को जन्म देने के कारण महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ताने सुनने को मिलते थे। तो ये सारी जो समस्याएं देखने को मिल रही थी सोसाइटी में, गरीब परिवारों में, इन सबको दूर करने के लिए बालिका समृद्धि योजना सरकार की तरफ से लाई गई थी। और इसमें मुख्य उद्देश्य की हमने बात करी क्या, कि बच्चों के जन्म पे, यानी अगर आपके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है तो उसमें आपको कुछ धनराशि दी जाएगी, या अगर उसे शिक्षा ग्रहण करनी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो उस शिक्षा के लिए भी सरकार पैसे देंगी, मीन्स छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करेगी। और यदि उनका विवाह हो रहा है तो विवाह में भी सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। किस योजना के तहत? बालिका समृद्धि योजना के तहत। तो मुख्य लाभार्थी इस योजना के कौन थे? गरीब परिवारों की बेटियां। चूंकि ये बालिका समृद्धि योजना है तो बालिकाओं के लिए है। और इस योजना से लाभ की अगर हम बात करें, मुख्य लाभ क्या हुए इस योजना से, तो जन्म पर बच्चियों को नगद सहायता प्रदान करी जाने लगी, जिससे किसी भी गरीब परिवार में अगर कोई बेटी हो रही है तो उनको ज़्यादा बोझ ना लगे कि इसके खर्चे कैसे होंगे, इसे हम कैसे पालेंगे। तो सरकार की तरफ से नगद सहायता। साथ ही साथ जब बच्ची बड़ी हो जाए, विद्यालय जाए शिक्षा ग्रहण करने, तो अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की है, मेहनत करी है, वो आगे और पढ़ना चाहती है, तो सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान करी जाएगी। तो बालिका समृद्धि योजना के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट सामाजिक कल्याण योजना की बात करें तो वो है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मीन्स नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। और ये लाई गई थी किसके लिए? गरीब परिवार के वृद्ध जनों के लिए। बालिकाओं के लिए हमने स्कीम देख ली, जो कि 1997 में आई थी, बालिका समृद्धि योजना। और वृद्ध लोगों के लिए, जिनके भरण पोषण के लिए परिवार को दिक्कत होती है, ऐसे परिवारों में बच्चों को उनके माता पिता का भरण पोषण करने में दिक्कत ना हो। मुख्य लाभार्थी, चूंकि ओल्ड एज लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे 60 वर्ष से ऊपर सीनियर सिटीजन्स, बीपीएल वाले वृद्ध। ऐसा नहीं है कि हर सीनियर सिटीजन जिनके पास बीपीएल कार्ड है, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे जी रहे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन जो पर्सन है और वो वृद्ध है, उसकी एज 60 वर्ष से ऊपर है, उसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मंथली पेंशन दी जाती थी। अब पेंशन के अमाउंट क्या है वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, हर राज्य अपने हिसाब से दे सकती है। अगली योजना की बात करें तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना के बारे में बात करी, उसके बाद 1997 के बाद 2015 में आई सुकन्या समृद्धि योजना। और यह योजना भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जो विशेष रूप से
लड़कियों की शिक्षा और विवाह के लिए बनाई गई है। मतलब बालिकाओं के जन्म से लेके उनकी शिक्षा या उनके विवाह संबंधी जो भी खर्चे हैं उसमें सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मदद करी जाती है। इस योजना की लाभार्थी 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं। मतलब 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के नाम पे ये खाते खोले जाते हैं और वो जब तक 18 या 21 वर्ष की ना हो जाए तब तक इस पैसे को नहीं निकाल सकते। मान लो किसी फैमिली ने अपनी बेटी के जन्म के दौरान ये खाता खोला है, उस खाते में वो स्टार्टिंग में काफ़ी पैसे जमा कर रहे हैं। वैसे तो मिनिमम पैसे आप 250 और अधिकतम 1.5 लाख तक की धनराशि आप जमा कर सकते हो। तो अगर उसने स्टार्टिंग में काफ़ी पैसे जमा किए हैं, फिर लास्ट के कुछ वर्ष में वो नहीं जमा कर पा रहा है, तो वो जो उसने स्टार्टिंग में पैसे जमा करे हैं, उन पैसों में सरकार के उच्च ब्याज दर की सहायता से बढ़ोतरी होती जाएगी। और अगर लास्ट के कुछ वर्ष वो पैसे नहीं भी जमा कर पा रहा है, तो भी उसको उस बच्ची के विवाह या शिक्षा के समय उचित जो धनराशि चाहिए, जिससे उसकी पढ़ाई में या उसके विवाह में मदद हो सके, वो मिल सकती है। और अगर हम बात करें वार्षिक ब्याज दर की, तो यह योजना वर्तमान में यानी 2025 में 8.2% की ब्याज दर और कर लाभ प्रदान करती है खाता धारकों को। तो अगर हम ध्यान से देखें ये योजना क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ यह बालिकाओं की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब हम बात कर लेते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। ये आरंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को आजीविका और कौशल प्रशिक्षण देना। मतलब इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना था। यदि सब प्रशिक्षित होंगे, उनके अंदर कौशल हो, तो वो व्यवसाय करेंगे, स्वरोजगार बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है वो कम होगी। और साथ ही साथ इस योजना के तहत बेघर व्यक्तियों को घर उपलब्ध कराना और उन्हें कुछ नया व्यवसाय, क्योंकि आपने उन्हें प्रशिक्षित कर दिया है तो वो कुछ ना कुछ व्यवसाय करेंगे, कुछ ना कुछ रोजगार करेंगे। उस रोजगार के लिए लघु ऋण देने की दिशा में भी काम करा गया था। तो मेनली इस योजना के लाभार्थी कौन थे? गरीब युवा। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।